नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 जून 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अब नए मोड़ पर आ चुकी है। एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद इस क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया है। हादसे में 265 लोगों की मौत के बाद अब इस मामले की जांच आतंकवादी निरोधी दस्ते को सौंप दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश साइट से विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकटिव वायर रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। एटीएस की टीम ने डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा किया। विमान हादसे में घायल लोगों को यहाँ इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक हृदय विदारक तरीके से मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम उनके दर्द को समझते हैं और जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन है वह आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होगा और कोटा उदयपुर संभाग से बारिश की शुरुआत होगी। 20 जून तक पूरे प्रदेश के एरिया को कवर करेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कहना है कि 20 जून के बाद ही मानसून की एंट्री और राज्य में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी है। पिछले 24 घंटों का मौसम देखी तो बीकानेर संभाग के कई जिलों में लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा कभी फिर से शुरू होने पर चीन के सहयोग की सराहना की है और सीमा पार नदियों के प्रवाह के डेटा और सीधी विमान सेवा बहाल करने के बारे में प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन के उपनिदेशक मंत्री सून विडोंग से मुलाकात की, जो 12-13 जून को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। जन केंद्रित कार्यक्रमों पर प्राथमिकता के साथ संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। भारत में महंगाई दर अगले 6 महीनों में औसतन 2.5% रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई के 3.5% के पूर्वानुमान से ज्यादा है। एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च के अनुसार लगता है कि कम मुद्रास्फीति के आंकड़े पिछले साल के उच्च आधार के कारण हैं। मॉनसून का मौसम जल्द शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद से बारिश धीमी हो गई है। इसके बावजूद खासकर चावल और दालों की बुआई अच्छी चल रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में विमान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन दुखद है। गहलोत ने कहा कि श्री रूपाणी विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने ईश्वर से भी विजय रूपाणी की आत्मा को शांति देने की कामना की और कहा कि इस हादसे में अभी तक राजस्थान के 12 निवासियों की जान जाने की सूचना मिली है। वे उनके परिवारों के साथ है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय बैठक शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हुई। इस बैठक में नगरीय निकायों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के प्रस्तावों पर पहले 28 मई को भी चर्चा हो चुकी है। जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। रेजिडेंसी रोड स्थित महावीर नगर में सुशील तोशनीवाल के मकान के चोरों ने उन्हें निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार चोरों ने सोची समझी रणनीति की तहत वारदात को अंजाम दिया। मकान से नकदी और कीमती सामान के अलावा उद्यमी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चोरी हो गई। माना जा रहा है कि चोरों ने पहले मकान की रेकी की और फिर सुनसान मकान का फायदा उठाकर वारदात की। राजधानी जयपुर में एक घर में हुई चोरी और चोर को पकड़ने का रोचक मामला सामने आया। 2.5 साल पहले एक घर से लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए थे। वारदात को नौकर ने अंजाम दिया था। 2.5 साल तक पुलिस उसकी तलाश में थी और एक दिन अचानक दंपति को घरेलू नौकर बाजार में घूमते मिल गया। दंपति ने नौकर को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 की धारा 5 के तहत सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित नक्की झील को अधिसूचित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। नक्की झील और उसके संरक्षित क्षेत्र में मिट्टी को हटाने के मामले प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा झील के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके में राशन डीलर खाद्य सुरक्षा गेहूं के वितरण में उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री तोल में कम दे रहा था। शिकायत मिलने पर जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद वहां पहुंचे और लोगों ने शिकायत की कि उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं को 2 किलो गेहूं कम तोलने का मामला सामने आया है। इस दौरान उन्होंने टीम को मौके पर भेजा और मामले का सत्यापन कराया। इस पर मौके से ही डीएसओ जिला कलेक्टर कोटा को शिकायत दी गई और अधिकारी ने कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए।
धौलपुर के बयाना कस्बा बैर के पुरानी अनाज मंडी निवासी दीपक सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें राजस्थान मुस्लिम वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनकी निजी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। दीपक सिंह ने बताया कि उनके पिता के नाम से अमर कॉलोनी में जलदाय विभाग के सामने 40 फीट का एक भूखंड था और इस भूखंड को नगरपालिका ने नीलामी के माध्यम से 1972 में बेचा था। पिता की मृत्यु के बाद इस भूखंड का मालिकाना हक दीपक सिंह को मिला। टोंक में हिंगोनिया बुजुर्ग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को महिलाओं का गुस्सा फूटा। आक्रोशित महिलाओं ने 2 घंटे तक पानी भरने के खाली बर्तन लेकर पंचायत कार्यालय पर नारेबाजी की। इसके बाद ग्राम विकास अधिकारियों ने समाधान कराया और महिलाओं ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र में धन्ना तराई की ओर से कृषि मंडी रोड पर बिजली कटौती और वोल्टेज कम आने की समस्या से परेशान होकर आसपास के लोगों ने रोड को जाम कर दिया। इस दौरान सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने पदाधिकारियों से समझाइश की, लेकिन लोग बिजली निगम के बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या का समाधान करने की मांग पर अड़े रहे। उच्चतम न्यायालय ने मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हसन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक के सिनेमा घरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ठग लाइफ पर प्रतिबंध के खिलाफ महेश रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।